कुछ समय पहले अमित शाह गृह मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आए थे और आप उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे, क्या आप उनको किसी प्रकार से समझाइश दे रहे थे कुछ? हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लगकर और अपने धर्म स्तरों का जीर्णोद्धार कर। इस वक्त दलों की टीम पहुंची है मैहर माता के नीचे जो दरबार यहाँ पर, और यहाँ पर जो रसोई है माई की रसोई के नाम से, जहाँ पर निःशुल्क लोगों को जो है भोजन कराया जाता है पेट भर। भाई साहब अभी यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि यहाँ पर सभी लोगों को भोजन कराते हैं निःशुल्क, और यहाँ पर जो भी काम चलता है उसकी देखरेख करते हैं। भाई साहब यहाँ पर प्रतिदिन जो है कितने लोग आकर के भोजन करते होंगे? ये भीड़ की कोई सीमा नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, मिनिमम 5-7 हज़ार आदमी पर डे। अच्छा, मतलब 5 से 7 हज़ार लोग मेला में ज़्यादा रहता है, मेला में 20 से 25 हज़ार। अच्छा, जब ये नवरात्रि देखी जा रही कि नवरात्रि लग गई है, और आम दिनों में भी क्या यहाँ पर भीड़ रहती है? हाँ, आम दिनों में ही 5-6 हज़ार रहती है, 5-6 से 7 हज़ार आदमी पर डे खाता है इधर। यहाँ पर लगभग कितने लोगों की जो व्यवस्था एक बार में की गई है, कितने लोग एक साथ में खा सकते हैं? ये खुला मैदान है, कुछ भी आ सकते हैं, पूरे मैदान में खड़े हो जाते हैं, बैठने की 50-60 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग देखते हैं कि सहयोग भी, कुछ सहयोग राशि भी देते हैं, कुछ चावल दाल इस प्रकार से भी सहयोग करते हैं। सहयोग से ही चल रहा भी है ये, मतलब क्योंकि निःशुल्क है ये पूरी तरह निःशुल्क है, लोग अपने से इच्छा से सहयोग करते हैं। आपने एक पंडाल लगाया हो क्या, इसके अलावा भी कोई पंडाल है जो चल रहा है? ये रसोई है हमारी वहाँ स्टेशन के पास माई की। अच्छा, तो वहाँ पर भी कौन संचालन करता है वहाँ पे? पूरा संचालन धीरज प्रसाद पांडे जी करते हैं इसका, हम लोग सेवा के रूप में हैं। अच्छा, आप सेवा के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी है, पुलिस के जवान भी हैं जो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर खाना पर लोगों को परोसा जाता है। मैडम, यहाँ पर आपने भोजन ग्रहण किया है? नहीं, हाँ मैंने किया, मगर आज तो मेरा व्रत है, तो हाँ बाकी। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जो भोजन कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, क्या अच्छा कितने क्वालिटी का भोजन आपको मिलता है? सर बहुत अच्छा क्वालिटी खाने का, यहाँ पे यात्री जो आते हैं ना, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं माँ की रसोई में, जहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर भोजन करके निःशुल्क भोजन करके यहाँ से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे साथ में भाई साहब और हैं। भाई साहब, आपको यहाँ पर खाना कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम गया बिहार से आए हैं। बिहार से इतनी दूरी का सफ़र आप तय करके यहाँ पर आए, ऐसा क्यों? माता के दर्शन, आस्था है, मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए जी। तो यहाँ पर आप रुके और यहाँ पर आपने भोजन भी किया जी। तो यहाँ का भोजन आपको कैसा लगा? और जगह से हटके बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। तो अभी आप मेरे साथ देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो श्रद्धालुगण हैं जो यहाँ पर भोजन करके अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। और क्या आप सभी लोग गया और बिहार से आए हुए हैं? हाँ, बिहार झारखंड सब। आप भी बिहार से आए? आप भी आए? जी, बिहार से। आप साथ में, मतलब आप सब टोली में आए? जी, मैं बोकारो से आया हूँ, झारखंड, बोकारो से, बोकारो स्टेट। तो इतनी दूर से आप झारखंड से यहाँ पर? हाँ, माँ का ये पूजा के लिए आया था। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर भोजन किया, आपको कैसा यहाँ का खाना लगा? भोजन भैया लाजवाब लोगों पर ज़्यादा है। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं, आपका क्या नाम है? उपेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? हम तो पहली बार आए हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ, हम पहली बार आए। आप कहाँ से आए? हम दतिया। आप दोनों दतिया से? हाँ। मतलब साथ में आए? हाँ, साथ में। तो कैसा यहाँ का कैसा व्यवहार लग रहा है लोगों का, क्या? यहाँ पर आकर अच्छा फील हो रहा है। हमारा भाई अभी खाना खा के गए हैं यहाँ से, उन्होंने भी बताया बहुत अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके भाई यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं। अच्छा, माई की रसोई एक ऐसी पावन जगह है जहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक साथ निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों का संचालन आप कर रहे हैं। भाई साहब, आप हमको ये बताइए कि ये आपने सोचा कैसे कि हम इस तरीके का काम करें जो लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाएं? हमारे परिवार को लगभग ये 5वीं पीढ़ी है कि माँ की सेवा हम लोग निरंतर कर रहे हैं। हमारे पिताजी, बड़े पिताजी अभी प्रेजेंट में, हमारे बड़े पिताजी के बड़े बेटे माननीय पवन महाराज जी प्रधान पुजारी के रूप में माँ शारदा के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम लोगों को 4-5 पीढ़ी हो गई पूजा अर्चना करते, और जो कुछ भी हमारे पास है वो आए हुए जो भक्त लोग माई के दर्शन करने आते थे, उन्हीं के द्वारा दी हुई दान दक्षिणा से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा मानना ये था कि 5 पीढ़ी से हम जो है
यात्री हमको दे रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, हमारे लिए वही भगवान के समान है। तो हम लोग भी भक्तों के लिए जो माँ से मिलने आ रहे हैं उनके लिए भी हम कुछ ऐसी सुविधा दें जो हिंदुस्तान में किसी भी तीर्थ में कोई नहीं दे पा रहा। ऐसी कुछ सुविधा, जैसे हमारी शारदा माई हिंदुस्तान में एक अलग ही शारदा माई है, ऐसे ही ऐसा कोई कार्य करें जो हिंदुस्तान में कोई ऐसा कार्य न करता हो। ये प्रेरणा लेकर और हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन, माता पिता, बड़े पिताजी के आशीर्वाद से, और इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2019 से 5 किलो हलवा से इस संस्था की शुरुआत की गई थी। रोज़ 5 किलो हलवा को निर्मित कर और माँ को भोग लगाकर उसको वितरण करने का काम चालू किया गया। 2-4 दिन बाद ऐसा लगा कि 5 किलो हलवा बड़ा कम है, तो ऐसे उसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हुए 1 कुंटल तक ले गए। उसके बाद रोपवे कंपाउंड में एक पंडाल लगाया और उस पंडाल के माध्यम से माँ शारदा को खिचड़ प्रसाद अर्पित करने लगे और आए हुए समस्त भक्तों को 7 बजे सवेरे से रात्रि आरती तक जो भी भक्त आते थे 2000, 5000, 10,000 उनको एक खिचड़ प्रसाद का वितरण आज भी किया जा रहा है। उसी तारतम्य में मेरी इच्छा थी कि हम यात्रियों को बैठा के भोजन अच्छे से परोस के खिलाया जाए। इसके लिए माई की रसोई का विचार मन में आया और ये जगह लेकर हम लोगों ने माई की रसोई जो है 2 साल पहले यहाँ से शुरुआत करी। और ये होटल आप जो देख रहे हैं, ये होटल सरगम था, इसको भी संस्था ने लीज पे लिया और आए हुए यात्रियों के लिए ये होटल भी फ्री कर दिया। आपने देखा होगा एयर कंडीशन कमरे हैं जो पूर्णतः निःशुल्क है। बस आपको आने के 3 से 4 दिन पहले सूचना करनी पड़ती है। कोई यहाँ चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। रुकना और खाना पूर्णतः निःशुल्क है। माँ की कृपा है और सब आप भक्तों के सहयोग से संचालित हो रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि माई की रसोई तो केवल एक स्थान है जहाँ पर लोग भोजन ग्रहण करते हैं निःशुल्क तौर पे, लेकिन आपकी कोई संस्थान भी है, इसी संस्था भी है, इसी पर बेस है? हाँ, हमारी संस्था श्री गुरु कारशनी माँ शारदा सेवा संस्थान के नाम से संचालित है। आने वाले समय में हम लोग मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, सभी तीर्थ स्थलों में मेरी मन की इच्छा तो ऐसी है कि जो व्यवस्थाएं सिख धर्म वाले अपने गुरुद्वारा में करके रखे हैं, है ना, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे ये सीखने लायक है कि वो अपने धर्म के प्रति कितने वफादार हैं। कि आप गुरुद्वारा जाइए, गुरुद्वारा में देखिए आपको हर चीज़ वहाँ पर बिना किसी पैसे से और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इसी तरीके से हमारे मंदिरों की भी सुविधा बने कि आने वाली पीढ़ी को ये सुविधा मिले जैसी गुरुद्वाराओं में है कि व्यक्ति आए तो उसको अच्छा रुकना, भोजन का निःशुल्क प्रकार से व्यवस्था हो। हम सब इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से संकल्प को पूरा किया जा सकता है। आपके साथ में अभी लोग कितने लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, कितने आपके स्टाफ में लोग हैं? स्टाफ में तो लगभग हमारे यहाँ 70 लोग हैं। रोपवे कंपाउंड से लेकर यहाँ तक 70 लोगों का स्टाफ है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो माई की रसोई है और इनकी भी कई अलग अलग और भी क्या ब्रांचें हैं? हाँ, अभी हमारी 2 अप्रैल को विंध्यवासिनी बाई मिर्ज़ापुर में भी इसका ब्रांच खुलने जा रहा है और उसके बाद जैसा मैंने बताया आपसे कि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और आगे जितने भी तीर्थ हैं, माई की जैसी इच्छा होगी। हमारा तो प्रयास यही है हिंदुस्तान के समस्त तीर्थों में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर व्यक्ति जाए तो उसको रुकने का और खाने की उच्चतम व्यवस्था प्रदान की जाए निःशुल्क रूप से। ये मेरा, आप इसको मेरा ध्येय समझ लीजिए, मिशन समझ लीजिए और इस मिशन में लगा हूँ। और लगभग आज की डेट में 3 से 4 लाख सदस्य हमारे श्री गुरु कारशनी माँ शारदा सेवा संस्थान के भी हो चुके हैं, जिनसे मैं आने वाले समय में अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इसमें आगे आकर और इस मिशन को पूरा करें। अच्छा, अभी देखा गया था कुछ समय पहले अमित शाह गृह मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आए थे और आप उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे, क्या आप उनको किसी प्रकार से समझाइश दे रहे थे कुछ? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो पिछली बार भी आए थे जब भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी माँ शारदा के दर्शन करने आए थे। उस वक्त भी हमारे पिताजी ने उनको पूजा अर्चना करवाई थी और उस समय माननीय गृह मंत्री जी का जो है उनका मन का कुछ बात था तो वो अपना नरियल लग गए थे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी फिर बने और मैं और अच्छे पदों में जाऊं। तो निश्चित रूप से उनकी वो मन्नत पूरी हुई और इस बार वो अपनी मन्नत को, पिछली मन्नत को पूरा करने आए थे और इस बार जब वो आए तो वो गृह मंत्री बन के आए। इस बार हम लोगों की तरफ से ये जरूर माँ से निवेदन किया गया कि अब आने वाले समय में जब भी वो आएँ तो इस देश के प्रधानमंत्री बन के आए, ऐसी हम लोग अपने मन में चेष्टा रखते हैं। मतलब जो अमित शाह गृह मंत्री बने उसके पीछे उनका हाथ, उनको जो सपोर्ट किया है वो माई ने सपोर्ट किया है। देखिए, उनके अपने कार्य पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आज तक के इतिहास में ऐसा गृह मंत्री हमारे देश को नहीं मिला। ये तो सौभाग्य की बात है। जो काम उन्होंने करके दिया पूर्व में कोई न कर सकता था, ना आगे मुझे दिखता कि कोई करने वाला है। ये उनकी हिम्मत की बात है। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि भारत देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए और आने वाले समय माई करे कि उनको और अच्छे पदों में ले जाए और वो और भी अच्छे निर्णय ले सके। अच्छा, आपने देखा कि अभी तो अमित शाह आए, क्या इनको देख करके नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल, देखिए तो माई की इच्छा, जब माई चाहेगी बुलाना तो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए। हमारी तरफ से अपील है कि निश्चित रूप से वो माँ शारदा के दर्शन करने आएँ
और जैसा कि वाराणसी को, उज्जैन को इतना सुंदर और अयोध्या को इतना सुंदर बनाया जा रहा है, मेरी अपील है कि मैहर को भी हमारे आने वाले समय में और भव्यता प्रदान करें। यही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन और आग्रह करूंगा। अच्छा, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ तस्वीर लगी है, यहाँ पे गुरुजी की तस्वीर है। जी जी, ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे छोटे भाई माननीय नितिन पांडे जी, जो मंदिर इस समय संभाल रहे हैं, पुजारी हैं मंदिर में। उनके गुरुजी हैं गुरु श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, मथुरा विराजमान रहते हैं। इन्हीं की आशीर्वाद कृपा से ये आप जो देख पा रहे हैं, इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। मतलब जो गुरुजी हैं ये अपना ये भी संभाल रहे थे अभी तक यहाँ पर काम जो है? नहीं, गुरुजी नहीं देख रहे थे। गुरुजी का तो आश्रम पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जगहों में है। हमारी ऐसी चेष्टा हुई थी तो उनसे परमिशन मिली और हम लोगों ने यहाँ पे इसकी शुरुआत करी। अच्छा, हम देखेंगे कि जानना चाहेंगे आपसे कि ये प्रतिदिन आप जो है कितने लोगों को यहाँ पर भोजन निःशुल्क कराते हैं? अब आप देख रहे हैं 12 बजे दिन से स्टार्ट रहता है और 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक चल रहा है। 1,500 से 2,000 आदमी रोज यहाँ पे भोजन करता है और रोपवे कंपाउंड में 5 से 10,000 रुपये 10,000 लोग रोज जो है वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद का भी ग्रहण करते हैं। जी। अच्छा, कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जो राशि है या फिर जो आप लोगों को भोजन करा रहे हैं उसमें किसी प्रकार से कमी आ गई हो, तब आपने क्या किया? देखिए, ये माई का दरबार है, हजारों लाखों आदमी यहाँ पर आता है, सब कोई तो माई से लेने ही आता है। तो इतनी बड़ी शक्ति यहाँ विराजमान है कि कमी की कोई बात कभी न थी, न होगी और न कभी भविष्य में होगी। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, आज माई की दया से सब कुछ है। हम ये मानते हैं कि जब तक उस जगदम्बा की कृपा और उसका आशीर्वाद रहेगा, ये निरंतर जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, इसी चीज़ को लेकर के क्या आपकी भविष्य में भी कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आस्था के लोगों के मनों में आस्था और बढ़ेगी माई की? बिल्कुल योजनाएं हैं। देखिए, आने वाले समय में कुछ प्रस्ताव अभी दिए गए हैं कि और भी मैहर को सुसज्जित किया जाए, इस दरबार को और सजाया जाए और अभी जो यात्री है उसकी संख्या बढ़ जाए। निश्चित रूप से अगर ऐसी सुविधाएं और बनेंगी तो यात्री और बढ़ेगा और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आपकी अभी कौन सी पीढ़ी है जो यहाँ पर माता रानी की सेवा में कार्यरत है? हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है भाई साहब। इसके आगे भी जो आपका आगे आने वाला जो परिवार है वो भी? हाँ, अभी तो हमारे कुछ दिन पहले ही हमारे बड़े पिताजी स्वामी देवी प्रसाद जी महाराज के बड़े सुपुत्र पवन पांडे जी प्रधान पुजारी बने हैं। तो अभी तो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, जब समय ऐसा होगा और फिर जो माई की इच्छा होती है वो होता है। आने वाले समय में बच्चे और पढ़ेंगे तो फिर जो भी आगे आएगा आएगा। जी। मतलब यहाँ पर विकास संभव है अभी और आने वाले समय में विकास होगा यहाँ पर? विकास तो हमारे हुआ, पहले भी हुआ है और अभी ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार माननीय शिवराज जी भी ध्यान दे रहे हैं। और अभी पीछे सुनने में आया है कि कुछ जो है मैहर लोग के लिए भी कुछ पैसा सैंक्शन हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप तो देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लगकर और अपने धर्म स्तरों का जीर्णोद्धार कर रही। तो मैहर का भी समय आएगा जब माई की इच्छा होगी, यहाँ भी सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आपने अभी शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, तो क्या वो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आए और आपसे उनकी मुलाकात भी हुई? हाँ बिल्कुल, शिवराज जी को जहाँ तक मुझे ध्यान है तो 20 साल पहले से मैं उनको जान रहा हूँ और वो मैहर निरंतर जब भी उनको समय निकलता है, जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब से लेकर और अभी मुख्यमंत्री हैं, तो साल में 1 बार उनका निश्चित रूप से मैहर साल 2 साल में आते रहते हैं। अभी पीछे भी आए थे और आते रहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है। यहाँ पर जो आस्था का केंद्र कहा जाता है मैहर माता रानी का जो ये दरबार यहाँ पर सजता है, यहाँ पर नेता विधायक सभी कुल मिलाकर मंत्रीगण हो या फिर आम जनता हो, सभी यहाँ पर आते हैं। तो आपने अभी देखा कि हमने यहाँ के जो संचालक हैं उनसे भी बातचीत की है और यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग भी हैं जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर निःशुल्क भोजन किया है और यहाँ के रुकने की भी व्यवस्था थी, वो यहाँ पर रुके हैं। अब वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत चतुर्वेदी, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हमारी पांडे जी से बात हुई थी 2 दिन पूर्व और उस केवल फ़ोन पे ही उन्होंने हमारे रुकने और यहाँ पे माई की जो रसोई है उसमें भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यवस्था और मंदिर का दर्शन भी बहुत आत्मसात भाव से हमने प्राप्त किया। पांडे जी ने का जो सेवा भाव है वो देखकर मन गदगद हो गया है। आप सभी साथ में यहाँ पर आए? हाँ, सभी साथ में हैं। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम मैं मेरे यहाँ सिस्टर हैं, वो आई थी यहाँ, तो फिर मुझे बताई और फेसबुक के थ्रू भी मैं उनका नंबर निकाली और मैं बात करी उनसे। मैं खुद ही बात की, बाद में इनसे व्हाट्सअप। तो मतलब आपको जब पता चला कि यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं सारी हैं, जो अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं यहाँ पर रुकने वाले श्रद्धालुओं को, इसके बाद आप यहाँ पर?
हाँ, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आए और आते साथ ही इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई, क्योंकि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले एक नया जगह होता है, उसके लिए अपने रहने की जगह, खाने की व्यवस्था ये ढूंढना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार का जो एक नया वो उन्होंने चालू किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी उनका कि हम जैसे लोग जो माँ का दर्शन करने आते हैं उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने निःशुल्क और बहुत एकदम प्रेम भाव से सारी चीज़ की व्यवस्था की। मैं जी अच्छा, बेटा आपका नाम क्या है? आर्या चतुर्वेदी। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 5। यहाँ पर आपने खाना भी खाया होगा? खाना खाया है आपने, बताओ। हाँ। तो आपको यहाँ का खाना अच्छा लगा? हाँ। आप अपने दोस्तों को जाकर के बताओगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है? हाँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बच्चे भी जो है और उनके माता पिता भी यहाँ पर संतुष्ट हैं आने के बाद में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं और सही व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वो एक सही जगह पर आए। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।